हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम सबके चाहिए प्रियांक शर्मा। प्रियांक, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ओवर द मैसिव सक्सेस ऑफ पंच P2 यार। ट्रेलर से लेके मतलब धमाल। तो प्लीज ये बताइए रिएक्शंस एंड फीडबैक्स कैसे रहे? रिएक्शन अच्छे ही आ रहे हैं, बट थैंक यू सो मच। मुझे तो एक्चुअली पता नहीं है अभी। हम आर्टिस्ट होते हैं तो हम काम करके ना भूल जाते हैं। हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं और हम लाइक वी आर हियर, इफ यू आर गेटिंग अप्रिशिएटेड वी रियली अप्रिशिएट दैट एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर, बट थैंक यू फॉर सेइंग दैट इट्स अ मैसिव हिट. I am happy to know that this is actually, if this is the perspective, coming out from people, and if this is their response, gives us a great feeling of, gives me a great feeling of, a satisfaction where जहां जितनी भी मेहनत हम करते हैं या फिर स्टार्टिंग माय जर्नी फ्रॉम लाइक nobody to this today, it gives me a lot of confidence to definitely move on and to into making sure that I'm getting better even the other project. So it's kind of a very, like, we feel a lot of motivated, you can say, very encouraging. This is for a person like me. If it comes out like that, I'm really cherishing that. Feels very satisfied, creatively satisfied, and whatever is happening in your life, you feel that you're going at a right path. And wherever I am, I'm very in a very good space in life. Touch wood, with God's blessing. टच बढ़िया। लेकिन जानना चाहूंगा ये फिजिकली कितना टास्किंग था, बिकॉज काफी कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो उसके बारे में बताइए। So physically तो बहुत tasking था. Physically tasking में, like, the more you get involved into physical activities, na, actually people think that you get more exhausted. Yes, you do after a point. Like, जो body, सबकी body एक ही है, but you can always train your body into extending it to a certain point. जैसे मैं पहले 4 घंटे फाइटिंग सीक्वेंस करके थक जाता था. Okay. अब मैंने फाइटिंग सीक्वेंस 14 घंटे भी शूट करे थे इस बारी. एक दिन में 15 घंटे हम सिर्फ फाइटिंग कर रहे हैं थ्रू आउट. हमने पहले आई थिंक 6-8 घंटे शूट किया नॉर्मल, एंड उसके बाद जाके अगले 12 घंटे के लिए हम फाइटिंग कर रहे हैं. हाँ, फॉर 20, आई रिमेम्बर वन ऑफ द डेज 22 आवर्स वी वर स्ट्रेट ऑन फॉर शूट. इधर एंड फॉर उसमें से 12 घंटे 14 घंटे तो हम सिर्फ फाइटिंग शूट कर रहे थे सीक्वेंस, एंड उससे पहले 8 घंटे मैंने कुछ और सीन्स शूट किए होंगे. सो डेफिनेटली ट्रेन्स यू अ लॉट. तो हेल्प बहुत करता है. फिजिकल एग्जॉस्टिंग बहुत होता है, बट आफ्टर अ पॉइंट योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू दैट, यू गेटिंग दैट मच एग्जॉस्ट, क्या बोले, इतना थकने की आपको आदत हो जाती है. आपकी बॉडी वो ले लेती है. आप इतनी एक्टिव हो जाती है कि इट्स ऑलवेज सपोर्टिंग यू. सो बट इट्स नॉट दैट इजी. ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ you to be out there in the field. So yes. बट खास तौर पे जब ये आपने बताया इतना शूटिंग एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे, उसके बाद जाके अगर सीरियस सीन है, रोमांटिक सीन है, वो सब तो होता है. फिर तो वो तो डेफिनेटली होता था सर. बैंड बज जाती थी सर. There have been times I remember देहरादून में, because I practice dancing and acting on daily basis. उस टाइम पे एक्टिंग हो रही थी पर मेरा डांसिंग स्किप आउट्स होते थे. तो I feel very incomplete when that is not happening. थोड़ा मैं uncomfortable हो जाता हूँ लाइफ में. I have to release it out there in form of dancing somewhere. तो मुझे याद है मैं शूट करके भी आ रहा हूँ. I'm giving extra 2 hours to my dancing also in Dehradun or either in Bombay. वो भी किया है. So definitely not easy, but this is what actually I love to do. तो इतना पता भी नहीं चलता है. फ्लो में ही चला जाता है पूरा. It just goes in the flow. Like ये थकान पसंद है मुझे, ऐसा कहना चाहिए मुझे. अच्छा, काफी लोगों को स्टूडेंट ऑफ द ईयर की याद आई है, तो वर यू रेडी फॉर दीज कंपैरिजन? आपको भी जब स्क्रिप्ट सुनाई थी तो आपको लगा ही होगा ऑफ कोर्स ये लोग करेंगे कंपेयर या जो भी है, तो कुछ कहीं ना कहीं फर्स्ट सीजन में तो लगा था, बट सेकंड सीजन एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ द ईयर है नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर जिसने शो देखा है तो उनको बिल्कुल स्टूडेंट ऑफ द ईयर इसलिए होता है बिकॉज ऑफ FRI, बिकॉज हमने एक ही जगह पे शायद शूट किया है, that Okay. college life दिखाई है, but there is nothing related to that. Season 1 could be a point where people can say अच्छा student, but I don't believe second season में तो it's more of an elite, to be very precise and keep it out there, that if the people has to make also right type of comparisons to with I'm not saying there is any comparison, but correct. at the same time if you're trying to put it out there, at least put it what exactly it is. So I just want to say that it's more of an elite, it's not student actually. Maybe they must have not watched much more. They must have not seen it. Yeah, season 2 is mostly that. So yes.
Because it अच्छा has आप mystery also angle in it. ओ So the ओके story is just not a, earlier season was just about, it's a high school drama. This season is about, getting high school drama is there, but some mystery drama is also So entered. this reminds So of Riverdale. this reminds of Riverdale. Yes, exactly. Riverdale is a good reference, is actually the most apt reference to give. So yes. जो आपकी स्कूल और ये जो स्कूल है उसमें कितनी सिमिलैरिटीज एंड कितना डिफरेंस फील होता है? सर मैं काश मुझे ये स्कूल मिल जाता. अच्छा हम मैं like I was talking about this earlier also, but there were some comments coming on YouTube कि काश इस स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है. So काश मुझे ये स्कूल भी मिला होता जहाँ actually इतना स्टडीज पे फोकस किया नहीं, because there are a lot of activities. We have kept the show like that. So I wish ये स्कूल होता मेरा, ऐसा लाइफस्टाइल होता मेरा भी स्कूलिंग के टाइम पे. आपकी स्कूल और कॉलेज में से आप क्या पसंद करते, क्या मिस करते खास तौर पे? मैं अपने दोस्त बहुत ज्यादा, दैट बिकॉज आई एम इन टच विद एवरीबॉडी. ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, बात हो पाती है, बट डेफिनेटली दैट मीटिंग दोज फ्रेंड्स एवरी डे. वी हैड ट्यूशंस आल्सो, द सेम ट्यूशंस, एंड बचपन से साथ रहे हैं सारे के सारे. सो आई हैड अ ग्रुप ऑफ 10. आई एम द 10th guy in the entire, the group I have. I'm in touch with also my school friends, बचपन के जो दोस्त हैं, but I miss them a lot. So yes. आपके कुछ फैंस के सवाल है तो आई आस्क. आजकल ओटीटी का जमाना है और बिग बॉस भी ओटीटी पे आ रहा है, तो यंगस्टर्स को सिलेक्ट करके वहां से टीवी पे आएंगे, तो क्या व्यूज है आपके फॉर बिग बॉस ऑन ओटीटी? ओह, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं था कि बिग बॉस ओटीटी Yeah, पे आ that's why रहा I है. said यहाँ पे यंगस्टर्स को सिलेक्ट Oh, करेंगे alright. and they will go on TV. So That's OTT. actually crazy. So I believe that it's opening up a lot of opportunities for people out there. पहले थोड़ा फिर भी मुश्किल था, but अभी थोड़ा I think it's opening up. So it's actually a great sign, because yes, there are people like me and others who have really been tried, putting and proving themselves in reality shows and then starting their careers. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. तो मैंने भी अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी थी रियलिटी शोज के बाद, हमारे लिए तो बहुत वंडरफुली काम आया. मेरे लिए तो बहुत ही आई बिलीव लाइक इट वाज अ गिफ्ट. It was a blessing. It worked out beautifully, and then you have to just encash on it. तो मैंने काम करना शुरू किया, मैं काम कर ही रहा हूँ तब से, and it has worked beautifully, yeah, for me. So I believe it's a lot of opportunity for people. They are getting it out there. Please don't miss it. If you really feel confident, don't take it for granted and don't miss out on it. Because अगर आप इस ऐसे ही जा रहे हो ना कि अच्छा चलो ठीक है तुक्का मार लेते हैं, and if you're not giving your best, then you're actually wasting someone else's space who wants to be there. हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि कोई ना कोई आना चाहता है वहां पे, तो उसको मौका दे दो जिसको एक्चुअली में प्यार है, आना चाह रहे. तो प्लीज एनकैश, मतलब रियलिटी शो हो जाते हैं उसके बाद एनकैश करने का आपको 1 से 2 साल का मौका मिलता है. वो उसमें मेहनत करनी ना, वो 1 से 2 साल में बहुत जरूरी है. And then you can really change things for yourself out there. So yes. But even mentally उन्हें strong रहना पड़ेगा ना for such things. सर वो तो हर केस में है सर. सिर्फ मेंटली तो आपको इस इंडस्ट्री में आई बिलीव सिर्फ इसी इंडस्ट्री में स्ट्रांग नहीं रहना है, आपकी इंडस्ट्री में भी बहुत स्ट्रांग रहना है. कॉर्पोरेट में जाओ, उसमें भी आपको इतना कुछ देखना पड़ता है. मेंटल गेम इज हैज टू बी ऑन पॉइंट एंड 100% इन एवरी सेक्टर यू आर एंटरिंग, फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट बिजनेस टू अ कॉर्पोरेट बिजनेस टू अ मीडिया बिजनेस to anything you go to from a sporting to becoming an athlete, everything is handled from here. True. Yes. अच्छा, आपके फैंस की थोड़ी सी शिकायत है, उन्होंने आपको रोडीज में भी देखा, बिग बॉस में भी देखा, पंचमीट में भी देख रहे, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में अनाउंसमेंट होती थी हर बार और आप स्किप कर देते थे, तो ये क्या चक्कर है? इतना एक्शन किया पंचमीट में, तो उसके बाद तो आई थिंक दे विल वेट टू सी यू आउट देयर. First of all, मैं बोलना चाहता हूँ कि thank you and I'm so sorry for those people who have actually been expecting me to see on a reality show, but I have to say sorry that they will not be able to see me, because my purpose was not to aim reality shows in life. I was over here to make a way, like to get a way for myself through those reality shows, which I believe I've done that. अब मुझे अपने आप पे एक्चुअली एक्टिंग और जो मुझे आती है डांसिंग, उस पे ही काम करना चाहिए, और एक फाइटिंग अलग से मुझे अभी एड ऑन हो चुका है. तो ये 3 चीजें ऑलरेडी मेरे दिन को खत्म कर देती हैं, पता ही नहीं चलता 24 घंटे कब खत्म हो गए हैं मुझे, बिकॉज देयर आर सर्टेन 2-3 सेक्टर्स आई एम फोकसिंग ऑन.
सो चौथी किसी चीज के लिए तो टाइम है ही नहीं, और वो फोकस भी नहीं है, तो मैं वहां दिखना थोड़ा मेरा मुश्किल है अच्छा, उन तो जगहों पे। ये रीजन है, कोई फोबिया वोबिया तो नहीं है? फोबिया अभी है कहीं ना कहीं खतरों से, मतलब आई एम एक्चुअली स्केर्ड ऑफ इंसेक्ट्स अ लॉट। ओके। वो जो छोटे छोटे कॉकरोच नहीं होते, ओह माय गॉड, आई कैन नॉट बी अराउंड स्नेक्स। आई एम रियली रियली स्केर्ड इन रियल लाइफ आल्सो, आई जस्ट कैन नॉट टेक दैट। बट उसको भी अगर मैं भूल जाता हूँ तो जी, पहली चीज जो ये है कि वो मेरा काम ही इतना, अभी मैं बिजी इतना चल रहा हूँ अपने आप पे को लेकर, आगे बहुत अभी देयर इज अ लॉन्ग वे। ऑफ रियलिटी कोर्स। शो तो आई बिलीव इधर जर्नी शुरू करने के लिए होता है कुछ लोगों की, जैसे मैं थे, या फिर हम्म। कुछ लोग जब एक मुकाम तक पहुंच चुके होते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ चेंज चाहिए लाइफ में, तो वो कर सकते हैं। तो आई बिलीव मैं अभी बीच में हूँ, तो अभी सिर्फ काम पे ही ध्यान देना चाहिए मुझे। ऑफ कोर्स। रियलिटी शो जिंदगी भर चलते रहेंगे, कहीं नहीं जा रहा, खतरों हर साल होता है। हर ऑफ साल कोर्स। कभी ना कभी तो अगर लगा जरूरी है लाइफ में तो आ जाएंगे यार, उसमें क्या। क्या बात। लेकिन रियलिटी शोज की जब भी बात होती है तो स्पेशली बिग बॉस में तो एक दोस्ती की मिसाल दी जाती है आपकी और हिना की, जी, तो हर बार ये कहते हैं टॉप 5 में आता है। दिस इज बीन गोइंग, आप लोगों ने सीजन 11 किया था, उसके बाद अब सीजन 15 आने वाला है, तीन मतलब आने तब वाला से है। लेके अब तक दे पीपल आर टॉकिंग। ये बहुत कम लोगों को ऐसा ये बॉन्डिंग देखने, रियल बॉन्ड देखने मिलता है। क्या व्यूज है जी आपके इसके बारे सर, मतलब है ना, मेरे साथ तो मतलब ऐसा हो गया था कि बहुत ब्यूटीफुली और ऑर्गेनिकली सेटलमेंट हो गया था। अगर आप रियलिटी शो में जाते हैं ना, तो यू हैव टू गिव योर पीपल्स एंड टू यू हैव टू गिव योरसेल्फ दैट टाइम, दैट हु इज योर पर्सन इवन ड्यूरिंग दैट रियलिटी शो। और फिर जब रियलिटी शो खत्म हो जाता है, उसके बाद की भी एक जर्नी शुरू होती है, बिकॉज आप रियल लाइफ में हो, ट्रू। रियल लाइफ में नहीं हो। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज गोना बी अ डिफरेंस। हम उधर काम कर रहे हैं, हम एक शो आपके सामने बिछा रहे हैं, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी गलत नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा। बट आई बिलीव वो बहुत इतनी ऑर्गेनिकली हम फिट इन हो गए ना, दोनों के दोनों, दैट इट जस्ट वेंट ऑन एंड इट्स फॉर रियल। हमने कुछ ऐसी, उसने भी कोशिश नहीं करी, मैंने भी कोशिश नहीं करी कि हम जबरदस्ती दिखाएं, स्क्रीन के लिए दिखाएं। वो भी करेक्ट। हो जाता है कि स्टोरी आपको एक बनानी है, तो आप वो भी उस लिए भी दिखा रहे हैं। तो ये तो हम सच में ही ऐसे ही थे, और बाहर आए तो हम एक्चुअली वैसे ही निकले। आई बिकेम इवन बेटर फ्रेंड्स विद रॉकी ऑल्सो। I believe that I'm better friends with Rocky than more than Hina today. You ओके। can say in a way, yeah. So it just organically happened. So never force it. होना होता है तो हो जाता है. And like I believe that हमारे साथ भी यही हुआ. It's very organic. Nothing is forced on each other. There's a great sense of understanding and respect, definitely, for each other. I have a lot of respect for her for sure. So yeah, that's what I सलामत just रहे want to ये tell you. दोस्ती। और Thank you, sir. फाइनली फॉरकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, इसके बाद क्या हो रहा Upcoming project, there are a lot of music videos gonna be seen. A new web which I can't disclose and talk about right now, है? ओके। but I've shot definitely some music videos. And मैं खुद रिलीज का वेट कर रहा हूँ। I believe इस महीने शायद कोई एक आ जाए। And this is what I was having a word with one of the makers of the production houses and the labels out there. So let's see. There are 2-3 songs which I've already shot for, and I'm waiting for the releases. And उसके बाद जाके acting और फिर डांसिंग, फिर कोई नई म्यूजिक वीडियो। इसके अलावा कुछ आता नहीं है सर। नहीं, बट यही यही आता है करते रहिए। बस। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। थैंक यू टेक सर, केयर थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। टेक केयर।